कुदरती आफात आमतौर पर लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में हालिया तबाहकुन सैलाब ने सियासत को अपने उरूज पर पहुंचा दिया है। एक तरफ सैलाब मुतासिरीन अपने घरों, खेतों और कारोबार को दोबारा संभालने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब सियासी जमातें यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस वक्त तरजीह मुतासिरीन की मदद होनी चाहिए या फिर सियासी बयानबाजी। दरअसल हालिया शदीद बारिशों के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के खासतौर से हम बात कर रहे हैं, या फिर जो हालिया बारिशों में जो तबाही हुई है इसके बाद आप देखिए खासतौर से पुंछ और राजौरी के कई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। मुतादिद रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया, सड़कें और पुल मुतासिर हुए, ज़राई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा और रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। इंतजामिया, फौज, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दीगर इमदादी इदारों ने रेस्क्यू और राहत का काम शुरू किया, लेकिन मुतासिरीन की मुश्किलात अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी हैं। अब इसी दौरान इस कुदरती आफत ने सियासी रंग भी इख्तियार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी मुसलसल ये इल्जाम लगा रही है कि जम्मू खित्ते, खासतौर पर पुंछ और राजौरी को सरकार नजरअंदाज कर रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार इसकी तरफ फोकस नहीं कर रही है। बीजेपी लीडरों का कहना है कि मुतासरा इलाकों के लोग फौरी तवज्जो के मुस्तहक हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से मतलूबा जो रफ्तार है वो बहुत स्लो है, यानी मतलूबा रफ्तार से इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। बीजेपी की तनकीद का एक बड़ा नुक्ता यह भी है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अब तक खुद पुंछ और राजौरी के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा नहीं कर सके। पार्टी का कहना है कि ऐसे मुश्किल वक्त में सीएम की मौजूदगी मुतासिरीन का हौसला बढ़ाती है और इंतजामिया को भी मजीद एक्टिव करती है। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ है कि सरकारी हलकों का कहना है कि वज़ीर आला मुसलसल इस पूरी जो सूरत हाल है इस पर नजर रखे हुए हैं, मुतालिका हुकाम के साथ राब्ते में है और इमदादी सरगर्मियों की लगातार निगरानी की जा रही है। हुकूमत का कहना है कि सबसे अहम मकसद मुतासरा लोगों तक फौरन इमदाद पहुंचाना, सड़कें बहाल करना और बुनियादी सहूलियात को दोबारा फाल बनाना है। तो वहीं पर जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, जो माहिरीन हैं, उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में कुदरती आफात अक्सर सियासी बहस का मौजू बन जाती हैं, क्योंकि हर जमात अवाम के दरमियान अपनी मौजूदगी और किरदार को नुमाया करनी चाहती है। ऐसे हालात में हुकूमत पर अवामी तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं, जबकि अपोजिशन को हुकूमत पर तनकीद का मौका मिल जाता है। ताहम जमीनी हकीकत यह है कि सैलाब से मुतासरा खानदान इस वक्त सियासत से ज्यादा फौरी इमदाद, माली ताउन, रिहाइश की बहाली और बुनियादी सहूलियात की बहाली के मुंतजिर हैं। इनके लिए सबसे अहम सवाल यह है कि नुकसान का इजाला कब होगा और मामूलाते जिंदगी आखिर बहाल कब होगी, क्योंकि पुंछ और राजौरी का सैलाब सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं रहा, बल्कि अब एक सियासी मसला भी बन चुका है। एक तरफ आप देखिए कि हुकूमत अपनी कोशिशों का दिफा कर रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन इसे जम्मू खित्ते की नजरअंदाजी करार दे रही है। लेकिन इस तमाम सियासी कशमकश के दरमियान असल तवज्जो उन हजारों मुतासरा खानदानों पर होनी चाहिए जो आज भी अपने घरों, रोजगार और मुस्तकबिल को दोबारा संवारने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यही वो इम्तिहान है जिसमें किसी भी हुकूमत की कामयाबी का असल पैमाना आवाम को बरवक्त और मौसर रिलीफ फराहम करना होता है। तो ऐसे वक्त में कम से कम खुदारा आप सियासत मत कीजिए, बल्कि जो मुतासरीन हैं, जिनका लाखों का नुकसान हुआ है, हजारों का नुकसान हुआ है, जिनका जानी और माली नुकसान हुआ है, पहले उनकी आप मदद कर दीजिए, पहले उन्हें राहत पहुंचा दीजिए और उसके बाद फिर जितनी सियासत आपको करनी है आप सियासत कीजिए। आप असेंबली के अंदर सियासत कीजिए, आप असेंबली के बाहर सियासत कीजिए, लेकिन अभी जो मुतासरीन हैं, जिनका नुकसान इस सैलाब में, इस कुदरती आफत में हुआ है, उनकी सबसे पहले मदद होनी चाहिए।